मेदक में 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद बुड़की को आज फिर से आबाद कर दिया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की इमामत में नमाज ज़ोहर की अदायगी के साथ इस मस्जिद में नमाज पंजगाना का आगाज़ हो गया है। मोहम्मद सलीम ने बाज़ मीडिया को बताया कि उनके दौरे सदारत में अब तक 7 वीरान मस्जिदों को आबाद किया गया है। इस मस्जिद के तहत एक ईदगाह कब्रस्तान भी मुंसलिक है जो कि 10 एकड़ अराजी पर मुहित है। उन्होंने अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाउंड्री वाल की तामीर और मस्जिद के लिए बैतुल खला और वज़ू खाने का इंतज़ाम करने का तयक़ुन दिया। इमाम व मुअज़्ज़िन का भी तक़र्रुर अमल में लाया जाएगा। मुक़ामी आवाम ने वक्फ बोर्ड के इस जज्बे की सिताइश की और मोहम्मद सलीम को तहनीत पेश की। हिंद मरबजा जैसे मसरूफ़ तरीन इलाके में आज गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के बड़े गोदाम में मुहिम आतिशगदी का वाक़या पेश आया। राजधानी मोटर्स के इस वेयर हाउस में लगी आग को बुझाने के लिए 8 फायर इंजनों को तलब किया गया, जिसने काफ़ी जदोजहद बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े की वजह से अतराफ वकनाफ के इलाके में घंटों ट्रैफिक जाम हो गई थी। पुलिस अफजलगंज इस वाक़े की तहकीकात में मसरूफ़ है। कुसुमपुर में आज सुबह कत्ल की एक संगीन वारदात में वट्टेपल्ली का रहने वाला राउडी शीटर 45 साल अब्दुल खदीर फौत हो गया। बताया जाता है कि वह टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर के बेटे के कत्ल में भी मुलविस था। पुलिस टप्पा चबूतरा ने इत्तला मिलने पर मकाम वाक़या पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और तहकीकात में मसरूफ़ है। बैटरी से चलने वाली बाइक के एवोल्ट शोरूम का आज साइबर कन्वेंशन सेंटर कुंडापुर में इफ्तिताह अमल में आया। मलकाजगिरी के TRS रुकन असम्बली मनमंत्राओं ने इफ्तिताह किया। बॉलीवुड की अदाकारा अरवशी रुतीला और मशहूर पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी और दूसरे भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। आलूदगी पर काबू पाने के मकसद से मार्केट में लाई गई बैटरी से चलने वाली बाइक की मांग में इजाफा हुआ है। फुल चार्ज होने पर यह 50 किलोमीटर का माइलेज देती है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में इस बाइक को पहले ही मार्केट में ला दिया गया है, जिसकी कीमत 65,000 से 70,000 रुपये के दरमियान बताई जाती है। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर के तयक़ुनात और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उप्पल में कब्रस्तान और उससे मुत्तसिल अराज़ी को बचाने की कोशिश करने वाले वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को पुलिस उप्पल ने हिरासत में ले लिया। सड़कों की तोसी के लिए कुतुब शाही मस्जिद उप्पल के मुत्तसिल कब्रस्तान की 50 फीट अराज़ी सड़क की तोसी के लिए पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कौमी शाहरा अथॉरिटी ने मस्जिद 25 फीट ज़मीन हथियाने की कोशिश की, जिसे रोकने के लिए कल तहसीलदार इलियास अहमद, वक्फ बोर्ड के OSD साबिर हुसैन, इंस्पेक्टर शुजात अली खान, सर्वेयर अमीन कुरैशी वहां पहुंचे। पुलिस ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफदारी करते हुए वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को हिरासत में ले लिया। डायरेक्टर महकमा खिदमत उमूर शाहनवाज कासिम की मदाखलत पर अगरचे के वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को रिहा कर दिया गया, लेकिन सड़क की तोसी का काम जारी रहा। तेलंगाना हाईकोर्ट में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खातून ने अदालत की इमारत के ऊपर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस और अदालत के मुलाजिमीन ने इस खातून को, जिसकी शिनाख्त गोदावरी की कविता की हैसियत से की गई, समझा बुझाकर इमारत से नीचे उतरवा लिया। बताया जाता है कि कविता के शौहर के कत्ल का मुकदमा अदालत में जेर दौरान था और वो बार बार पेशी के इल्तिवा से तंग आकर इक़दाम कर बैठी। पुलिस इस सिलसिले में कविता से मजीद पूछताछ कर रही है। मुगलपा पुलिस ने मोबाइल फोन का सरखा करने वाली एक टोली के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 कम उम्र लड़के भी शामिल हैं। मुलजिमीन के कब्जे से 26 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रंजीत ने अब्दुल्लापुर मेट और नागौल बंगलागुड़े के रहने वाली 4 रुकनी टोली को बेनकाब किया, जो मशहूर तरीन बाजारों और आम मकामात पर लोगों की जेब से मोबाइल फोन उड़ा लिया करते थे। कुमारवाड़ी टप्पा चबूतरे में गैर मजाज तौर पर बेल्ट शॉप चलाने वाले अड्डों पर धावा करते हुए पुलिस ने 3 अफराद हंसराज सिंह, विकास सिंह और शैलेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 50,000 रुपये मालियती शराब की बोतलें जब्त की गई। इंस्पेक्टर बी संतोष कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मधु और श्रीकांत गौड़ की क़यादत में पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। एक मुलजिम अनिल कुमार मफरूर बताया जाता है। MLA कॉलोनी बंजारा हिल के करीब एक बड़ा सांप नजर आने के बाद मकामी लोगों में खौफ व सरासमगी की लहर दौड़ गई। सांप को देखने के लिए जुम जमा होने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और फिर पुलिस ने मौके में जंगलात को सांप की दस्तयाबी की इत्तला दी, जिस पर हुक्काम वहां पहुंच गए और उन्होंने सांप को पकड़कर नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मुंतकिल कर दिया। जिन और भूत प्रेत उतारने के नाम पर एक खातून का जिनसे इस्तेसाल करने वाले 2 खुदसाख्ता बाबाओं के खिलाफ पुलिस बहादुरपुर ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुतासरा 60 साल खातून समीना सुल्ताना ने बताया कि
वो फतेह दरवाजे के हबीब मोहम्मद अलुद्रूस और सोडानी शहरी अबू बकर से रुजू हुई। इन दोनों बाबाओं ने उससे 25,000 रुपये का मुतालबा किया और अमलियात के बहाने बस्ती नबी करीम ताड़बन के एक मकान में तलब किया, जहां उसके साथ गैर गलत हरकत की गई। माता रैपेट की खदीम तरकारी मार्केट में कल रात आग लग गई, जिससे एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मार्केट कमेटी के सदरनशीन डी पवन ने बताया कि 2 फायर इंजनों ने आग बुझाने की कार्रवाई अंजाम दी। मिराला मंडी के बाद ये पुराने शहर की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट समझी जाती है, जहां रोजाना हजारों लोग तरकारी, किराना और जनरल सप्लाई के आइटम खरीदने के लिए आते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में इद्दिया किया कि तेलंगाना के दुब्बक हल्के के असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेसी उम्मीदवार की जीत यकीनी हो गई है, क्योंकि अभी टीआरएस से वाबस्ता सी श्रीनिवास रेड्डी ने समझदारी का सबूत देते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, जिनके वालिद साबिका वजीर मुतियम रेड्डी ने उस हल्के की आवाम की तरक्की के लिए अनथक कोशिशें की थी और इस तरह से श्रीनिवास रेड्डी का मुस्तकबिल अब रोशन हुआ है। तेलंगाना के वजीर खजाना टी हरीश राव ने आज दुब्बक असेंबली सीट के ज़िमनी इंतखाबात पर तबसरा करते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर के दानिशमंदाना रवैये से हल्के के साबिका एमएलए आनजहानी एस रामालिंगा रेड्डी की बेवा सुजाता को ये सीट इसलिए दी गई है कि वहां पर आनजहानी की तरह काम किया जा सके और ये सीट टीआरएस के कब्जे में मौजूद रहे। तेलंगाना के मशहूर ज़िले खम्मम से एक बदबख्ताना खबर मिली है कि एक 13 साला नाबालिग घर में काम काज करने वाली लड़की की घर के मालिक के बेटे की जानिब से इस्मत रेजी करने की कोशिश की गई और आखिरकार उसे जला भी दिया गया, जिसे शदीद ज़ख्मी हालत में इलाज के लिए दवाखाना रुजू करना पड़ा। दवाखाने में लड़की ने अपने माँ बाप को सारा माजरा कह सुनाया, लिहाजा पुलिस अब इस जाविये से तहकीकात से जुड़ गई है। बहरहाल बात मशहूर है कि पैसा बोलता है, बोलता था और शायद बोलता ही रहेगा, लिहाजा ये आया हो गया है कि पैसे वाले को सज़ा मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो गई है। तेलंगाना मौट के वजीर केटी रामाराव ने आज इद्दिया किया है कि निजामाबाद के एमएलसी पोल्स में टीआरएस पार्टी को कतई अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जबकि कुछ शैतानी क़ुव्वतें हल्के में पार्टी के साबिका कारनामों को झुटलाने के लिए सारा जोर सर्फ कर रही हैं। साथ ही वहां के लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी इस पार्टी को अक्सरियत हासिल करने का उन्होंने इद्दिया किया। वैसे पार्टी ने मौजूदा माहौल में के कविता को निजामाबाद से एमएलसी के लिए ठहराया है। निजामाबाद लोकल बॉडीज के रामाराव ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में आवाम से अपील की है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आवे और टीआरएस को वोट दें, वरना सारे मुल्क में अब सिर्फ बहकावों से काम लिया जा रहा है और मुल्क का जीडीपी माइनस में चल रहा है, ये सभी जान गए हैं। भारत में खवातीन पर जुल्म और सितम के सैकड़ों हादसात के चलते अभी साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने SC/SC यानी सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के वुमेंस फोरम के इश्तराक से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में की जाने वाली ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स संघा मित्रास आज एक इजलास में करीब 100 वॉलंटियर्स में तकसीम किए। इस मौके पर बतलाया गया है कि ये वॉलंटियर्स खवातीन पर होने वाले जुल्म और सितम वगैरह पर नज़र रखते हुए खवातीन और पुलिस के बीच राब्ते का वसीला बनेंगे और वक्त ज़रूरत खवातीन को हादसात से बचाएंगे भी। साइबराबाद CP VC सज्जनार, जिन्हें SC/SC का चेयरमैन भी बनाया गया है, उन्होंने कहा कि संघा मित्रास के वॉलंटियर्स साइबराबाद के खित्ते में खवातीन और बच्चों पर होने वाले जबर और उनकी पामाली पर नज़र रखेंगे। इस प्रोग्राम में महकमे पुलिस के कई आला अहदेदार और खवातीन ने हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना में हालिया ऑनलाइन मुनक़िद किए जाने वाले MCET के नताइज 2020 आज जारी कर दिए गए, जिनकी ख़ास बात यह देखने में आई कि अब की बार लड़कियों के मुकाबले में लड़कों ने बाजी मार ली और फर्स्ट 5 टॉप रैंकर्स पर कब्जा जमा लिया, जबकि पास होने वाले तुलबा का फीसदी 75.29 निकाला गया है। CM KCR के अहकामात के मुताबिक कोरोना पैंडमिक के चलते बड़ी एहतियात से MCET का इम्तिहान ऑनलाइन तरतीब दिया गया था। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने इस मौके पर बतलाया कि इस इम्तिहान में जुमला 89,734 तुलबा ने कामयाबी हासिल की है और इस तरह से उन्होंने कामयाब होने वालों को बधाई दी। तेलंगाना में कल 1983 केसेस दर्ज होने के बाद रियासत में इस मर्ज से मुतासर होने वालों की तादाद अब 2,02,554 हो चुकी है। 10 नई अमवात के साथ मरने वालों की तादाद भी अब 1,181 तक जा पहुंची है। इतवार और पीर के दरमियान
50,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए हैं। मौके में सेहत व खानदानी बहबूद के मुताबिक जिन अजला से केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 19, भद्रादरी कुत्तगुड़म से 85, जयसमसी उर्दू से 292, जगतिया से 44, जनगांव से 25, भोपालापल्ली जयशंकर से 26, गदवाल से 22, कामारेड्डी से 56, करीमनगर से 109, खम्मम से 117, कुमारा भीम आसिफाबाद से 17, महबूबनगर से 23, महबूबाबाद से 40, मंचिया से 27, मेदक से 25, मिर्चल मलकाजगिरी से 145, मुलुगु से 23, नागर कर्नूल से 24, नलगुंडा से 105, नारायणपेट से 14, निर्मल से 22, निजामाबाद से 62, पेद्दापल्ली से 40, सिलसिला से 44, रंगारेड्डी से 187, संगारेड्डी से 26, सिद्दीपेट से 79, सूर्यापेट से 75, विकाराबाद से 25, वनपर्ती से 39, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 75 और यदादरी भोंगीर के 37 केसेस शामिल हैं। अलीगढ़ टाउन के करीब एक गांव में 10 दिन कबल अस्मत रेजी का शिकार एक 6 साल कमसिन लड़की दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसी। हथरा से ताल्लुक रखने वाली ये लड़की गुज़िश्ता साल अपनी मां की मौत के बाद खाला के पास रह रही थी। अलीगढ़ के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जी बुनीराज ने मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकामी पर स्टेशन हाउस ऑफिसर का मुअत्तल कर दिया है। लड़की के रिश्तेदारों ने नाच को लेकर कौमी शाहरा पर धरना दिया और खातून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मरकजी वजीर नशर व इशाअत प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक इजलास में बतलाया कि 15 अक्टूबर से सारे मुल्क के सिनेमा हॉल्स को बहाल किया जाने वाला है, जिसमें कोविड-19 वायरस के एहतियाती इक़दामात को सख्ती से बरवकार लाया जाएगा। यानी कि आवाम को एक एक सीट छोड़कर सिनेमा भी नहीं करनी होगी, चाहे मियाँ बीवी ही क्यों ना साथ साथ फिल्म देखने के लिए आएँ। वाज़ेह रहे कि इन सभी सिनेमा घरों को कोविड-19 के 7 माह तवील लॉकडाउन में बंद करके रखा गया था, अब बहाल किया जाने वाला है। इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक गाइडलाइंस के तहत सिनेमा घरों को बहाल करने की इजाज़त दे दी थी, जबकि अभी भी सारे मुल्क में लाखों कोविड-19 के मरीज रोज़ाना दर्ज किए जा रहे हैं और अलग से मुल्क का GDP माइनस में चल रहा है। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत की सदारत में आज एपेक्स काउंसिल की जानिब से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें दोनों रियासतें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच गोदावरी और कृष्णा नदियों के पानी के बंटवारे के मुस्बित फैसले अंजाम दिए गए। इस मीटिंग में आंध्र प्रदेश के CM JM रेड्डी और तेलंगाना के CM KCR ने शिरकत करते हुए अपनी अपनी रियासतों के हुकूक के मुताबिक कई फैसले लिए और बड़े ही खुशगवार अंदाज में इस मामले को निपटाया। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के करीमनगर से हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में चमत्कारी जीत हासिल करने वाले बीजेपी के MP बंडी संजय, जिनके जहरीले बयानात ने उन्हें रियासती बीजेपी का चीफ भी बना दिया है, आज अपने एक बयान में CM KCR पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि दिल्ली की एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में CM KCR ने शरीक होकर आंध्र प्रदेश के CM JMR की पेश करदा रिपोर्ट को सीधे सीधे कबूल कर लिया है, जिसके मुताबिक कृष्णा का पानी अब तेलंगाना को 299 TMC सरबराह होगा, जबकि उसे 575 TMC होना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने तेलंगाना की आवाम का कोई ख्याल नहीं रखा है, न सिर्फ दोनों रियासतों के आवाम को धोखा देने की कोशिश की है, बल्कि बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये एक ड्रामा है, इसलिए किया गया है कि इन्हें रियासत के कॉन्ट्रैक्टर्स को ऊंचा उठाना है। भारतीय कांग्रेस के नौजवान लीडर राहुल गांधी ने आज पटियाला के सर्किट हाउस में मीडिया को मुखातिब करते हुए बीजेपी गवर्नमेंट को ज़बरदस्त अंदाज में आड़े हाथों लिया और बतलाया कि खेती बचाओ यात्रा आवाम और किसान दोनों की भलाई के लिए उन्होंने निकाला है और वो आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 61,267 नए केसेस दर्ज होने के बाद कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 66,55,000 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक अगस्त से अब तक कोरोना वायरस की सबसे कम तादाद है जो दर्ज की गई। 9 लाख से ज़ायद अफराद हनूज दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मुतासरा 20 ममालिक में मरने वालों की तादाद हिंदुस्तान में बहुत कम है। महाराष्ट्र अगरचे के बदस्तूर मुल्क की सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहाँ 14,53,000 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, तो दूसरी तरफ वहीं 38,347 अमवात भी हुई हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल एक ही दिन में 10 लाख
89,000 कोविड-19 टेस्ट किए गए। चुनाचे अब तक मुल्क भर में 8,10,71,793 टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी वज़ीर खारिजा जयशंकर ने बताया कि हिंदुस्तान और अमेरिका ने इंडियन पैसिफिक रीजन में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलजुल कर काम करने का अहद किया है। उन्होंने जापान में जारी क्वाड मिनिस्ट्रियल मीटिंग के मौके पर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से बातचीत की। इसके बाद ट्विटर पर लिखा कि वो सेक्रेटरी पोम्पियो से मुलाकात के जरिए टोक्यो में अपनी मसरूफियात का आगाज कर रहे हैं। क्वाड लिटरल ग्रुप में हिंदुस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। वजारती सतह के इस इजलास में इलाके में सलामती के बशमूल कई अहम उमूर पर गौर व खोज किया जाएगा। चीन के जुनूबी समंदर पर कब्जे और दावे को इन ममालिक एक चैलेंज समझते हैं। वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया, ब्रूनी और ताइवान ने भी इस समंदर पर अपना जवाबी दावा कर दिया है। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने 3,53,00,000 अफराद को मुतासर कर दिया है, जबकि इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 10,42,600 हो गई है। अमेरिका में, जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, 74,75,000 अफराद इस मर्ज का शिकार हो गए हैं। वहीं 2,10,155 अमवात भी हुई हैं। अमेरिकी जानब ने बताया कि हिंदुस्तान और ब्राजील अलर्ट तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं।